हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हाउस में। आज हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि साइन और कॉस का वैल्यू, जैसे साइन 72 डिग्री है बाय कॉस 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस तरह का और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि क्वाड्रेंट पर बेस्ड है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ठीक है, तो जैसे कि साइन 72 डिग्री बाय कॉस 18 डिग्री, इसका वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए हमको ये चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे हम लोग इसको? हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 72 डिग्री के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस 18 डिग्री 90 माइनस 18 क्या होगा, 72 ही होता है, तो हम लोग 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 18, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है, 18 डिग्री क्या है, ये थीटा है, एंगल है ना, थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, जैसे कि ये क्वाड्रेंट रहता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर हम लोग हैं, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या, हम लोग इस क्वाड्रेंट पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर क्या होता है, सारा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री और 270 डिग्री पर वैल्यू चेंज होता है। मतलब साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन का कॉस हो जाता है, सेक का कॉस हो जाता है, और टैन का कॉट हो जाता है। ठीक है, तो साइन यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, साइन 90 माइनस थीटा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये और 90 डिग्री में है तो चेंज होगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 18 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 18 डिग्री। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया हम लोग का आंसर, 1 आ गया। ठीक है, आराम से बन गया। इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है कि इसका क्या आंसर क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको अरेंज कर लेते हैं, tan 50 डिग्री और tan 75 डिग्री एक साथ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और tan 25 डिग्री मल्टीप्लाई tan 65 डिग्री हम लिख लेते हैं, और tan 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूँ आप लोग को। tan 15 डिग्री को हम लोग tan 15 डिग्री ही लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई है ये। tan 75 डिग्री को हम लोग अगेन क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 15, 19 डिग्री माइनस 15 डिग्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं। tan 25 डिग्री को हम लोग इस तरह ही रहने देते हैं, और tan 65 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, 90 से अगर 25 माइनस करेंगे क्या, 65 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 15 डिग्री मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 में क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है, tan का कॉट हो जाता है, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, मतलब सारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब कॉट 15 डिग्री मल्टीप्लाई tan 25 डिग्री मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा। अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, 90 डिग्री में चेंज होता है, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा मतलब 25 डिग्री मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता मतलब 1 होता है, मतलब tan थीटा मैं आप लोगों को बताता हूँ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू इसका 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा और यहाँ भी थीटा है, मतलब क्या एंगल सेम है, यहाँ पर 15 डिग्री क्या है, एंगल सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह tan 25 इंटू कॉट 25 क्या कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और tan 45 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1 होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग 1 को 1 से सबसे सारा से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 1 ही आ गया इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान से बन गया ये क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बनाते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टफ में जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, tan 35 बाय कॉट 55 डिग्री, कॉट 78 डिग्री बाय tan 12 डिग्री प्लस साइन 160 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री प्लस साइन सेक 40 डिग्री बाय कॉस 140 डिग्री माइनस 1। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे tan 35 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ये ऊपर वाला वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, 55 डिग्री डिवाइडेड बाय
कॉट 55 डिग्री, ठीक है, प्लस ऊपर में हम लोग चेंज करते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 12 डिग्री प्लस साइन 160 डिग्री है, तो साइन 160 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कॉस 20 डिग्री प्लस सेक 40 डिग्री, सेक 40 डिग्री को सेक 40 डिग्री ही रहने देते हैं, इसको नीचे में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। कॉस 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग -1, ठीक है, अरेंज किए हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, होगा यहाँ पर 90 डिग्री में वैल्यू चेंज होता है, तो tan का क्या होगा, कॉट होगा, और सारा पॉजिटिव में रहता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट 55 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 55 डिग्री प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 12 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 12 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब हम लोग कहाँ पर है, हम लोग जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू होता है, 180 होता है, 180 माइनस थीटा मतलब हम लोग इस क्वाड्रेंट पर है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट पर हम लोग, ठीक है। यहाँ पर साइन और कॉसे का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वाड्रेंट पर वैल्यू क्या है, साइन में है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 20 डिग्री, ठीक है, क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 20 डिग्री प्लस सेक 40 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट पर है, यहाँ पर साइन कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का वैल्यू निगेटिव होता है, तो यहाँ पर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 40 डिग्री, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पर कॉस, सेक, टैन और कॉट का वैल्यू निगेटिव होता है, ठीक, -1 हो गया यहाँ पर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट 55 डिग्री, कॉट 55 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये देखिए यहाँ थीटा क्या है, 20 डिग्री है, यहाँ भी थीटा 20 डिग्री, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, मतलब टैन 20 डिग्री माइनस, ठीक है, यहाँ पर कितना है, सेक 45 डिग्री, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस यहाँ पर हो गया, सेक 40 डिग्री मल्टीप्लाई, ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, सेक बाय कॉस 40 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक 40 डिग्री इंटू 1 बाय कॉस 40 डिग्री -1, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना लॉन्ग में जा रहा हूँ, ठीक है। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस tan 20 डिग्री हो गया, माइनस सेक 40 डिग्री, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, 1 बाय कॉस का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय कॉस सेक थीटा होता है, ठीक है, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो 1 बाय कॉस का वैल्यू सेक थीटा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 40 डिग्री -1, ठीक है, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस tan 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर हम लोग को अगर क्वाड्रेंट में डिफरेंट साइन थीटा सारा का वैल्यू क्या होता है, अगर हम लोग ये जानते हैं 90 डिग्री टू 70 डिग्री में चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है, 90 डिग्री टू 70 डिग्री में चेंज होता है, ठीक है, बाकी 180 डिग्री और 360 डिग्री में साइन और कॉस ये सब का वैल्यू चेंज नहीं होता है, कौन सा मतलब साइन का कॉस का किस क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, कहाँ पर सारा पॉजिटिव होता है, ये सब आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।